गिरफ्तारियां भी की जा रही है। बरेली से धर्मेंद्र सिंह चौहान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौलाना तौकीर रजा खां के आह्वान के बाद कल जो भीड़ इकट्ठी हुई थी और नमाज के बाद पुलिस लगातार उनसे कह रही थी नमाज पूरी हो चुकी है, अपने घर पे जाइए। 2:30 बजे तक सब सामान्य था, लेकिन उसके बाद एकाएक जाने क्या हुआ, उनको पीछे से किसने हवा दी। बहुत सी संख्या में लोग आ गए और अपने हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराने लगे। पुलिस ने लगातार उनको समझाने का प्रयास किया कि आप लोग जाइए, लेकिन वो लोग नहीं माने। उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके जो जनता थी, जो लोग थे, उनको तितर बितर किया है और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो अंदर लोग हिरासत में हैं, उनके जो परिजन हैं वो यहाँ कोतवाली बरेली है उसके सामने इकट्ठे हुए हैं और कई लोग ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा किसी काम से आया था, कोई कह रहा है कि वो खाना देने आया था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जांच की जा रही है। अगर कोई निर्दोष होगा तो उस पर किसी कीमत पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर जो लोग उसमें शामिल थे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। तो आपको बता दें कि बरेली में कल हुए हंगामे पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, वो भी अब आपको जरा सुना देते हैं। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। तो आपको बता दें, आई लव मोहम्मद पोस्टर मामले में याचिका दायर कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। एफआईआर और गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। सुन्नी समूह रजा एकेडमी की ओर से ये याचिका दायर की गई है और याचिका में क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। याचिका में कहा है एफआईआर सांप्रदायिक प्रकृति की है, बिना ठोस सबूत के आपराधिक मामलों में फंसाया। याचिकाकर्ता आपराधिक धमकी और शांति भंग करने के मामलों में फंसाया है। तो देखिए, याचिकाकर्ता की तरफ से ये दलील दी गई है कि आपराधिक धमकी और शांति भंग करने के मामलों में फंसाया है। एफआईआर और गिरफ्तारी को चुनौती दे दी गई है। बरेली में जो बवाल है उस पर अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो याचिका है उसमें कहा गया है कि साथ संभव देखिए, सुन्नी समूह रजा एकेडमी की ओर से याचिका दायर की गई है और याचिका में बड़ी बातें भी कही गई हैं। क्या कुछ इस पूरी याचिका में है और क्या कुछ अब इस याचिका पर आगे एक्शन हो सकता है संभव? जी देखिए, ये रजा एकेडमी और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। और याचिका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के रूप में दाखिल की गई है ये याचिका। और कहा गया है कि इस मामले पर सुनवाई जल्द हो और दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि अलग अलग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक तरह से आई लव मोहम्मद अपने भगवान को या अपने अल्लाह को प्रेम करने का ये एक तरीका है। और इसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, दिखाया गया है और जिस तरह से पुलिस ने FIR रजिस्टर की है अलग अलग जगहों पे, ये गलत है। ये शांतिपूर्वक तरीके से अपने खुदा को याद करने का, इबादत करने का ये तरीका है। और इस वजह से कोई भी क्रिमिनल केस डालना गलत होगा और पूरे तरीके से फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है सरकारों के द्वारा। ये इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में PIL में कहा गया है। और इसलिए जितनी FIR दर्ज हुई हैं वो सब यहाँ पर क्वॉश की जाए, खत्म की जाए, ये मांग करते हुए
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता मूव किए हैं। ये सुजात अली की तरफ से ये याचिका, जो कि रजा एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में है। अब महत्वपूर्ण ये होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पे कब सुनवाई करता है। बिल्कुल संभव ये देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले में कब सुनवाई करता है। और कहीं ना कहीं ये जो याचिका दी गई है, इसमें जो बातें कही गई हैं वो जो अच्छा, अब देखिए अगर तौकीर रजा की बात संभव की जाए तो उन पर पहले भी मामले दर्ज हुए, वो मामले भी कोर्ट में है। अब ये याचिका जो है उनकी तरफ से की गई है, कितना ज्यादा संभव होता है इस तरह की याचिका जो है वो जाती आगे और उस पर सुनवाई हो भी पाती है कि नहीं संभव? देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि याचिका के जो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का जो कंटेंट है वो मैं अपने दर्शकों को पढ़ के बताता हूँ कि उसमें क्या क्या कहा गया है। कि ना कोई इनके पास कोई एविडेंस है और इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है, और सिर्फ उन्होंने मल्टीपल क्रिमिनल केसेस फाइल किए हैं और बिना एविडेंस के फाइल किए हैं, FIR दर्ज की गई हैं। ये एक तरह से गलत है, ये कहा गया है। और आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, देखिए आर्टिकल 14 जहां तक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर, और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ, उनको इन्वोक कर, आर्टिकल 25 जो कि माइनॉरिटीज को भारत में अधिकार देता है, ये तमाम आर्टिकल्स को कोट करते हुए ये पिटीशन में आर्ग्यू किया गया है कि FIR जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश के कानपुर में और उत्तराखंड के कोई जगहों पे हुई है, वो फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का उस हवाला देते हुए उसका उल्लंघन है। और ये एक तरह से अपने ईश्वर के लिए इबादत का तरीका था, और इसके लिए इस गलत तरीके से ना देखा जाए। ठीक है, संभव रहेगी लगातार नजर। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जो बरेली में है, कल हंगामा लगातार हुआ, पुलिस का एक्शन भी जारी है। पुलिस के मुताबिक CCTV व वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है। हमारे सहयोगी आलोक की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं बरेली के जो कोतवाली चौराहा बोलते हैं, इसको नवल्टी चौराहा भी बोलते हैं, यहाँ पर खड़े हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं पीछे जो यहाँ का माहौल है, यहाँ पर जो पुलिस फोर्स भी तैनात है, तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो आवागमन है वो शांत पूर्वक जो है यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर कोई बाधा विघ्न नहीं है। लेकिन जो कल यहाँ पर जो नमाज के बाद में यहाँ पर हिंसा भड़की थी, उसके बाद में यहाँ पर जो यहाँ के मौलाना हैं तौकीर रजा, उन्होंने जो बताया जा रहा है कि उनके कहने पर यहाँ पर जो पब्लिक थी, जो नमाजी थे, वो यहाँ पर भड़के थे। उन्होंने आई लव मोहम्मद के यहाँ पर जो है पोस्टर लहराए थे। उसके बाद यहाँ पर माहौल बहुत गर्मा गया था। उसके बाद यहाँ जो फोर्स है, पुलिस फोर्स है, उन्होंने लगातार जब लाठी चार्ज की, उसके बाद भीड़ नियंत्रण में आई। उसके बाद लगातार जो यहाँ पर टीमें बनी हैं, 60 टीमें बनाई गई हैं, वो लगातार यहाँ पर जो उनको हुड़दंगई हैं, दबंगई हैं, यहाँ पर उनको लगातार दबसे दे के उनको गिरफ्तारी की जा रही है। और